दोस्तों 90 का वो दौर तो आपको याद ही होगा जब घर के सभी लोग रामायण देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते थे। रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, दीपिका चिल्खिया और सुनील लहरी ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया कि वो उन दिनों कहीं भी जाते थे, लोग उन्हें सच में राम, सीता और लक्ष्मण समझकर उनके पैर छूने लगते थे, उनकी पूजा करने लगते थे। आज इस शो को 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला। कुछ दिनों पहले की बात है, अरुण गोविल एयरपोर्ट पर थे जब उनकी एक फैन आकर उनके पैर छूने लगी और इस सीन ने एक बार फिर रामायण से जुड़ी बचपन की वही यादें ताजा कर दी। रिपोर्ट्स की माने तो इस शो को उस समय 65 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा था, जबकि उस समय आज की तरह घर में टीवी भी नहीं हुआ करता था। ऐसे में इसमें तो कोई शक नहीं है कि रामानंद सागर की रामायण ऑल टाइम सुपरहिट सीरियल है। लेकिन दोस्तों, रामायण को देखते हुए क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि 90 के दौर में जब आज की तरह शूटिंग के लिए एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी नहीं थी, महंगी वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी और न ही वीएफएक्स के बारे में लोग जानते थे, और उस दौर में रामायण की शूटिंग कैसे की गई, इसका सेट कैसे तैयार किया गया और हनुमान के हवा में उड़ने वाले सीन्स को कैसे शूट किया गया? अगर आप जानना चाहते हैं तो बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। रामानंद सागर ने जब रामायण को बनाने का फैसला किया था, उसी समय उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो ऐसी रामायण बनाना चाहते थे जिसे लोग सालों साल याद रखें, जिस वजह से उन्होंने इसकी कास्टिंग से लेकर सेट तक के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। रामायण को शूट करने के लिए अब एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां पहाड़, नदी, जंगल, खाली मैदान और समुद्र साथ में हो, ताकि अलग अलग सीन्स के लिए बार बार मूव न करना पड़े। इसके अलावा भव्य महल की भी जरूरत थी। अयोध्या के महल की शूटिंग के लिए तो रामानंद सागर ने अपने ही घर का इस्तेमाल किया। वहीं बाकी सीन्स को शूट करने के लिए काफी खोजबीन की गई और आखिर में गुजरात के छोटे से शहर उमर गांव में इस पवित्र कहानी को फिल्माने का फैसला किया गया। ये गांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर था, इसलिए सीरियल के लिए ज्यादातर कलाकार सेट पर ही रुका करते थे। इस पवित्र सीरियल में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिल्खिया ने एक बार बताया था कि वो शूट के दौरान 28 दिन सेट पर ही रुकी थी। उन दिनों आज की तरह फैंसी वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो मेकअप रूम में ही सोया करती थी। वहीं तब मोबाइल फोन की सुविधा भी नहीं थी। गांव में बस एक टेलीफोन बूथ हुआ करता था, जहां पर जाकर कलाकार अपने घर वालों से बात करते थे। उमर गांव में लोगों की आबादी काफी कम थी और सेट पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए सेट को गांव से थोड़ा दूर लगाया गया था, जहां पर टॉयलेट तक की सुविधा नहीं थी। ऐसे में शो के सभी एक्टर्स पूरा दिन पानी नहीं पीते थे, ताकि उन्हें वॉशरूम में ना जाना पड़े। आपने सीरियल के दौरान देखा होगा कि कैसे हनुमान उड़कर लंका जाया करते थे। ये सीन आज ग्राफिक्स की मदद से क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय ये टेक्नोलॉजी भारत में आम नहीं थी। ऐसे में सीन को काफी मुश्किल से शूट किया गया था। हवा में उड़ने वाले सीन को शूट करने के लिए दारा सिंह को नीले क्रोमा पर चेयर पर खड़ा कर उन्हें उड़ने वाला पोज बनाने को कहा जाता था, जिसे देख शो के बाकी एक्टर्स को भी काफी हंसी आती थी। इसलिए जब एडिटिंग के बाद सभी ने इस सीन को देखा तो सब दंग रह गए। वहीं ऐसी ही एक सीन अरुण गोविल और सुनील लहरी ने भी दारा सिंह के साथ शूट की थी। इस सीन में हनुमान भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में बिठाकर ले जाते हैं। सुनील लहरी की माने तो पूरा सीन इमेजिनेशन पर था। वो नहीं जानते थे कि वो लोग कर क्या रहे हैं। उन्हें क्रोमा पर एक ऊंची जगह पर बैठने के लिए कहा गया और बाद में एडिटिंग में इस सीन को हनुमान के साथ मर्ज कर दिया गया। वहीं दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके पिता दारा सिंह को नॉनवेज बहुत पसंद था, वो एक दिन भी चिकन मटन के बिना नहीं रह पाते थे। लेकिन रामायण की शूटिंग खत्म होने तक उन्होंने नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर के मुताबिक शूटिंग का कोई टाइम फिक्स नहीं होता था। कई बार शूटिंग सुबह से लेकर रात के 1-2 बजे तक भी चलती थी और इस दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल हनुमान और रावण को तैयार करने में आती थी, जिन्हें तैयार करने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता था। रावण का तो मुकुट ही सिर्फ 10 किलो का हुआ करता था। जी हाँ, लेकिन इतने सारे वजन के साथ भी अरविंद त्रिवेदी बड़ी शिद्दत से अपने रोल को निभाते थे। अरविंद त्रिवेदी भगवान राम के परम भक्त थे, इसलिए वो शूटिंग के दौरान पूरे दिन उपवास रखते थे और शूट खत्म होने के बाद
अपना उपवास छोड़ते थे ताकि वो शो के दौरान भगवान राम को बोले गए अपशब्दों के लिए माफी मांग सकें। माना जाता है कि वो रावण के लिए पहली पसंद नहीं थे। वो सीरियल में केवट के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे, लेकिन जब रामानंद सागर ने स्टूडियो से बाहर जाते हुए उनका एटीट्यूड देखा तो उन्हें लगा कि अरविंद इसके लिए बेस्ट एक्टर रहेंगे। वैसे ऐसा ही कुछ अरुण गोविल के साथ भी हुआ। अरुण गोविल उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो उनके पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वो राम का रोल करना चाहते हैं। लेकिन फोटोशूट के बाद उनकी टीम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। पर कुछ दिनों बाद उन्हें फाइनल चांस के लिए दोबारा बुलाया गया। स्क्रीन टेस्ट के दौरान वो इस बार भी लगभग रिजेक्ट हो ही गए थे कि उन्होंने अपने शूट को बेटर बनाने के लिए स्माइल किया, जिस पर रामानंद सागर फिदा हो गए और उन्होंने उन्हें राम के लिए फाइनल कर लिया। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण को उस समय 53 देशों में टेलीकास्ट किया गया था और इस सीरियल के पहले ही एपिसोड से दूरदर्शन को 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यही नहीं, साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान भी रामानंद सागर की रामायण सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शो बनी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको रामायण की शूटिंग डेज का हमारा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।